अगर आप लोग भी गिटार बजाते हैं और बार कोड्स नहीं बजा पाते हैं या फिर बार कोड्स बजाने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बार कोड से रिलेटेड हर एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बार कोड्स होती क्या है और बार कोड्स को प्ले करने की जरूरत क्या है। फिर उसके बाद मैं बारिंग टेक्निक के बारे में बताऊंगा। बार कोड्स को प्ले करना है तो आखिर स्टार्ट कैसे करें। फिर उसके बाद बताऊंगा कि किन ओपन कोड्स को यूज करके हम बार कोड्स प्ले कर सकते हैं और किस तरह से उनको याद रखना है। लास्ट में आपको प्रैक्टिस शेड्यूल बताऊंगा कि किस तरह से बार कोड्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि जल्दी से जल्दी आपको बार कोड्स बजाना आ जाए। चलिए तो स्टार्ट। हाय एवरीवन, दिस इज मनोज शर्मा फ्रॉम वन स्टूडियो। अगर आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, डेली 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो आई कैन गारंटी आप लोग 15 दिन के अंदर बार कोड्स बजाना सीख जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर बार कोड्स होती क्या है। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर ओपन कोड्स क्या होती है। तो जैसे ये मैं एक ओपन कोड ले रहा हूँ, ई मेजर कोड। तो इसके अंदर देखिए क्या है कि कुछ स्ट्रिंग्स को तो मैं प्रेस कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर फ्रेट के अंदर, लेकिन कुछ स्ट्रिंग्स ओपन जा रही है और उनको मैं बजा रहा हूँ, मतलब ओपन भी बज रही है। तो ओपन कोड्स क्या हो गई, जिनके अंदर कुछ स्ट्रिंग्स या कुछ नोट्स ओपन भी प्ले होंगे। अब बार कोड में क्या होता है, जैसे मैंने एक बार कोड प्ले की है, बार कोड। अब इसके अंदर क्या है कि देखिए कोई भी ओपन नोट नहीं प्ले हो रहा है। हर एक स्ट्रिंग को किसी ना किसी पर्टिकुलर फ्रेट में प्रेस कर, जैसे एक कोड है जी मेजर बार कोड। अब इसके अंदर देखिए कोई भी स्ट्रिंग ओपन नहीं है, सारी स्ट्रिंग्स को किसी ना किसी पर्टिकुलर फ्रेट के अंदर मैं प्रेस कर रहा हूँ। जैसे अगर 6th स्ट्रिंग की बात करूँ तो मैं उसको भी इस इंडेक्स फिंगर से सारी स्ट्रिंग को प्रेस कर रहा हूँ, तो इसको भी मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो बार कोड्स क्या हुई, वो कोड्स जिनके अंदर कोई भी ओपन नोट नहीं है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग ओपन प्ले नहीं हो रही है। हर स्ट्रिंग को हम किसी ना किसी फ्रेट के अंदर प्रेस करेंगे ही। बार कोड्स को प्ले करने से पहले हमको बारिंग देखनी पड़ेगी। तो बारिंग क्या होती है, बारिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी इंडेक्स फिंगर से सारी स्ट्रिंग्स को एक पर्टिकुलर फ्रेट के अंदर प्रेस करते हैं। जैसे देखिए मैं फर्स्ट फ्रेट के अंदर अपनी इंडेक्स फिंगर यूज कर रहा हूँ, सारी स्ट्रिंग्स को प्रेस कर रहा हूँ, मतलब कोई भी स्ट्रिंग म्यूट नहीं रहेगी, सारी स्ट्रिंग्स को प्रेस करना है अच्छे से। अब इसका तरीका क्या है, देखिए मैं क्या करूंगा, अपनी इंडेक्स फिंगर का ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को मैं यूज करूंगा और फ्रेट वायर के जस्ट पीछे। वैसे तो आप पूरे बॉक्स के अंदर, पूरे फ्रेट के अंदर कहीं पर भी फिंगर रख सकते हैं, बारिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्रेट वायर के जस्ट पीछे अगर प्रेस करेंगे तो हमें थोड़ा कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अपनी इंडेक्स फिंगर को लूंगा और इस पार्ट को रखूंगा यहाँ पर, और क्या करूंगा, पीछे थंब से भी प्रेशर अप्लाई करूंगा और इधर इंडेक्स फिंगर से भी प्रेशर अप्लाई करूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों थंब और इंडेक्स फिंगर दोनों के बीच में स्ट्रिंग्स को, गिटार के नेक को दबा रहा हूँ। ठीक, अगर हम चाहें तो हम इन दूसरे फिंगर्स की भी मदद ले सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसके जस्ट ऊपर इस फिंगर को रखूंगा, इसके ऊपर इसको, इसके ऊपर इसको। तो इस तरह से सारी फिंगर्स का जोर, सारी फिंगर्स का दम हमने फर्स्ट फिंगर के ऊपर लगा दिया और सारी स्ट्रिंग्स को प्रेस किया। अभी देखिए स्टार्टिंग में आपको पेन होगा आपको, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। देखिए अगर 1-2 स्ट्रिंग म्यूट भी हो रही है तो चलेगा, लेकिन आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट फ्रेट के अंदर किया। अब मैं आगे बढ़ूंगा सेकंड फ्रेट के अंदर, पहले उठाऊंगा इसको, सेकंड फ्रेट के अंदर रखूंगा, ये देखिए, और वही तरीका वापस सारी स्ट्रिंग बजाई, प्रेस की। फिर उसके बाद थर्ड फ्रेट के अंदर, फिर फोर्थ फ्रेट के अंदर सेम चीज। अब स्टार्टिंग के जो 4 फ्रेट्स हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब हमको ज्यादा दम लगाना पड़ता है, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बाद के जो फ्रेट्स हैं उनमें आप इजीली बारिंग कर पाओगे। तो हमें कहाँ तक करनी है, आगे और बढ़ना है। 5th फ्रेट सेम टेक्निक, 6th फ्रेट, 7th, 8th, 9th, जहाँ तक आप कर पाए, जहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं वहाँ तक बारिंग की प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं 10th फ्रेट तक बारिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर वापस भी उल्टा भी आएंगे हम। अब उसके बाद देखते हैं कि हम बार कोड्स के शेप कौन कौन से हैं। जितनी भी ओपन कोड्स है, अगर उनके आगे हम बार लगा देते हैं, मतलब बारिंग कर देते हैं, तो वो एक बार कोड शेप बन जाएगा। अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए इस तरह से समझिए, इन दोनों फ्रेट्स के अंदर जितने भी कॉर्ड पैटर्न्स हम बजा सकते हैं उनको हम बार कोड भी बजा सकते हैं। तो जैसे ई मेजर हो गया, ई माइनर, ए माइनर, ए मेजर 7, ए sus2, ए माइनर 7, A7, इन सारी कॉर्ड्स को हम बार कोड पैटर्न में बजा सकते हैं। तो इस वीडियो लेसन के अंदर मैं आपको जो बेसिक मेजर और माइनर कॉर्ड्स के जो बार कॉर्ड पैटर्न्स हैं वो सिखाऊंगा। तो सबसे पहला शेप है ई मेजर कॉर्ड शेप। देखिए मैं ई मेजर कॉर्ड को कैसे बजा रहा हूँ, ये स्टार्टिंग की 3 फिंगर से, राइट।
अब मैं क्या करूँगा, अपनी इंडेक्स फिंगर को फ्री रखूँगा, इसको हटाऊँगा यहाँ से और लास्ट की 3 फिंगर से बजाऊँगा ई मेजर कॉर्ड को। ठीक है, ये हो गया। अब इसी कॉर्ड को मैं शिफ्ट करूँगा आगे, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर को क्या करूँगा, यूज़ करूँगा और फर्स्ट फ्रेट के अंदर, फर्स्ट बॉक्स के अंदर सारी स्ट्रिंग्स को प्रेस करूँगा, अच्छे से टाइट प्रेस करूँगा। ठीक है, सारे नोट्स बजे, कोई भी स्ट्रिंग म्यूट नहीं थी। तो ये हो जाएगी हमारी एफ मेजर बार कॉर्ड। इसी पैटर्न को हम एक फ्रेट और आगे शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पर, तो ये बन जाएगी एफ मेजर बार कॉर्ड। एक फ्रेट और आगे जी मेजर कॉर्ड, जी मेजर बार कॉर्ड। एक फ्रेट और आगे जी शार्प मेजर कॉर्ड। एक फ्रेट और आगे ए मेजर कॉर्ड, ए शार्प मेजर, बी मेजर, सी मेजर, राइट। अब नेक्स्ट कॉर्ड शेप देखते हैं, ई माइनर कॉर्ड शेप। ये ई माइनर कॉर्ड है। अभी देखिए मैं फर्स्ट फ्रेट के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को प्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस शेप को आगे शिफ्ट करूँगा एक फ्रेट यहाँ पर। अब सेकंड फ्रेट के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को प्रेस नहीं करूँगा, इंडेक्स फिंगर को यूज़ करूँगा और फर्स्ट फ्रेट की सारी स्ट्रिंग्स को प्रेस करूँगा अच्छे से, इस तरह से। तो ये बन जाएगी एफ माइनर कॉर्ड बार शेप। उसी तरह से एक फ्रेट आगे जाएंगे, एफ शार्प माइनर, जी माइनर, जी शार्प माइनर, ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर और ये सी माइनर। अब हम देखते हैं तीसरा पैटर्न, ए मेजर कॉर्ड। तो ये ए मेजर कॉर्ड को हम बजाएंगे लास्ट की 3 फिंगर से। तो ए मेजर कॉर्ड के अंदर देखिए फर्स्ट फ्रेट के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को प्रेस नहीं कर रहा हूँ। ये ए मेजर कॉर्ड, इसको शिफ्ट करूँगा मैं नेक्स्ट फ्रेट में और सेकंड फ्रेट के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को प्रेस नहीं करना है। फर्स्ट फ्रेट के अंदर सारी स्ट्रिंग्स को प्रेस करूँगा, मतलब बार लगा दूंगा इस तरह से। तो ये बन जाएगी ए शार्प मेजर कॉर्ड। इसके बाद सेकंड फ्रेट में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगी बी मेजर कॉर्ड, सी मेजर कॉर्ड, सी शार्प मेजर कॉर्ड, डी मेजर, डी शार्प, ई मेजर कॉर्ड। कुछ लोग क्या करते हैं, ए मेजर को कैसे बजाते हैं, इन 3 फिंगर्स को यूज करने की जगह सिर्फ एक फिंगर को ही यूज करते हैं और इन तीनों स्ट्रिंग्स को प्रेस करते हैं इस तरह से। मतलब इस एक फिंगर को ही यूज करते हैं और उसको इस तरीके से बेंड करते हैं कि वो फर्स्ट स्ट्रिंग को टच नहीं करेगी और बाकी 3 स्ट्रिंग्स को प्रेस करेंगे हम। तो ये ए मेजर कॉर्ड है। अब नेक्स्ट कॉर्ड शेप देखते हैं, ए माइनर कॉर्ड शेप। ये रही ए माइनर कॉर्ड, इसको भी लास्ट की 3 फिंगर से बजाएंगे। ये ए माइनर कॉर्ड है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस ए माइनर कॉर्ड को नेक्स्ट फ्रेट में शिफ्ट करेंगे और फर्स्ट फिंगर से हम फर्स्ट फ्रेट के अंदर सारी स्ट्रिंग्स को प्रेस करेंगे, मतलब बार लगाएंगे। तो ये बन जाएगी ए शार्प माइनर कॉर्ड। ये बी माइनर कॉर्ड, सी माइनर कॉर्ड, सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर, एफ माइनर। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले तो बारिंग की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से सारे फ्रेट्स में। उसमें आपको शायद 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ता लग जाए। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सारी बार कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो 4 कॉर्ड पैटर्न मैंने बताया आपको, ई मेजर, ई माइनर, ए मेजर, ए माइनर, इन 4 ओपन कॉर्ड्स के पैटर्न को यूज करके आप बार कॉर्ड्स बजाना सीखिए। अब बात ये आती है कि आखिर इन पैटर्न्स को हम याद कैसे रखें। जैसे जी मेजर बार कॉर्ड बजानी, तो जी मेजर बार कॉर्ड को कैसे याद रखें, देखिए विथ टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ आपको याद हो जाएगी। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब मैं ई मेजर कॉर्ड बजा रहा हूँ, तो ई मेजर कॉर्ड में क्या है कि जो ऊपर की जो 6th स्ट्रिंग है वो ओपन है, राइट। तो उसका जो रूट नोट है वो क्या है, ई नोट है। इसी को अगर आगे शिफ्ट करूंगा तो 6th स्ट्रिंग कौन से फ्रेट में प्रेस हो रही है, फर्स्ट फ्रेट के अंदर। तो ये कौन सा नोट बन जाएगा, एफ नोट, राइट। तो ये कॉर्ड कौन सी है, एफ मेजर कॉर्ड। उसी तरह से अगर हमको जी मेजर कॉर्ड निकालनी है, तो ये जी मेजर कॉर्ड देखिए, ये ई, एफ, एफ शार्प, जी। तो जी के अंदर इस फ्रेट के अंदर हम बार लगा देंगे और ई मेजर कॉर्ड का पैटर्न बजाएंगे। ये जी मेजर कॉर्ड है। अगर हमको ए मेजर कॉर्ड निकालनी है, तो ये ई नोट, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, मतलब 5th फ्रेट के अंदर ए आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा,
5th फ्रेट के अंदर बार लगा दूंगा और बाकी ई मेजर कॉर्ड का शेप बना दूंगा, तो ये ए मेजर कॉर्ड हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप सारी कॉर्ड्स को याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर बार कोड्स को सीखना क्यों है और एक कोड को इतने अलग अलग तरीके से हम क्यों बजा रहे हैं। देखिए, अगर आप बार कोड सीख जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि बिगिनर लेवल से थोड़ा सा एक लेवल या फिर एक स्टेप ऊपर उठ जाएंगे। बार कोड सीखना और प्रैक्टिस करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एक बार आप अगर सीख जाएंगे बार कोड्स बजाना तो आप बिगिनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएंगे। अब एक ही कॉर्ड को इतने अलग अलग तरीके से बजाने का सेंस क्या है। तो देखिए, सी मेजर यहाँ पर भी बज रही है, ये सी मेजर ओपन कॉर्ड है, और सी मेजर यहाँ पर भी बज रही है, राइट। ये सी मेजर कॉर्ड है, यहाँ पे बहुत सारे ओपन नोट्स प्ले हो रहे हैं। ये सी मेजर है, इसके अंदर कोई भी ओपन स्ट्रिंग या फिर ओपन नोट नहीं प्ले हो रहा है। तो देखिए, होता क्या है, कॉर्ड्स बनती है नोट्स से, और जब हम एक ही कॉर्ड के अलग अलग पैटर्न्स बजाते हैं तो हमें अलग अलग ऑक्टेव्स के नोट्स मिलते हैं। मतलब हमें एक कॉर्ड को अलग अलग बजाने का तरीका मिल रहा है, अलग अलग फ्लेवर मिल रहे हैं। जैसे ये सी मेजर कॉर्ड ओपन यहाँ बजा रहा हूँ, एक ये सी मेजर कॉर्ड यहाँ पे। तो देखिए, अब मैं आपको प्रैक्टिस शेड्यूल बता देता हूँ बार कोड सीखने के लिए कि आखिर प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ओपन कोड्स आनी चाहिए। ओपन कोड्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक बार ओपन कोड्स आ जाए उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बारिंग की प्रैक्टिस करनी है। इस चीज की बारिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। 15 मिनट 20 मिनट कंटिन्यू आप बारिंग की प्रैक्टिस करते जाइए। 2-3 दिन या फिर शायद आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है प्रॉपर साउंड निकालने में। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक एक कॉर्ड शेप ले लीजिए। जैसे ई मेजर कॉर्ड है तो इसके सारे बार कोड पैटर्न्स कर लीजिए अच्छे से। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरफ आइए, वापस पीछे जाइए, फिर दूसरा पैटर्न ले लीजिए। ई माइनर हो गया या फिर ए माइनर या फिर ए मेजर। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे एक बार मैंने ई मेजर कॉर्ड को प्ले किया, उसके जस्ट नीचे ए माइनर कॉर्ड को प्ले कर लिया, ऊपर एफ मेजर कॉर्ड को प्ले किया, उसके नीचे जस्ट मैंने ए शार्प माइनर को प्ले कर लिया, फिर इधर एफ शार्प मेजर, उसके जस्ट नीचे कौन सी कॉर्ड हो गई, बी माइनर कॉर्ड, इधर जी मेजर के नीचे कौन सी हो गई, सी माइनर कॉर्ड। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब एक कॉर्ड ऊपर से, एक कॉर्ड नीचे से। फिर आपको क्या करना है कि सारी कॉर्ड्स के डायग्राम बना लीजिए और हर एक कॉर्ड के साथ दूसरी कॉर्ड को प्रोग्रेशन मतलब शिफ्टिंग की एक्सरसाइज कीजिए। फिर ये जी मेजर कॉर्ड हो गई तो इसके साथ मैं एफ मेजर कॉर्ड बजा रहा हूँ। ये बी माइनर कॉर्ड हो गई तो बी माइनर के बाद मैं जी मेजर बजा रहा हूँ, फिर ए मेजर बजा रहा हूँ, इस तरह से। तो अब एक काम करता हूँ, मैं आपको 2 कॉर्ड प्रोग्रेशन बता देता हूँ जो बहुत फेमस है और जिनके ऊपर बहुत सारे सॉन्ग्स भी। तो सबसे पहला कॉर्ड प्रोग्रेशन है ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर कॉर्ड शेप। ऑलमोस्ट सारी कॉर्ड्स हम बार कॉर्ड्स ही यूज कर रहे हैं और स्ट्रमिंग पैटर्न रहेगा डाउन अप डाउन, अप डाउन। और एक और कॉर्ड प्रोग्रेशन ले लीजिए, बी माइनर बार कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड, ए मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड और बी माइनर वापस। और स्ट्रमिंग पैटर्न रहेगा डाउन अप डाउन, अप डाउन, सेम स्ट्रमिंग पैटर्न। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको सच में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। गिटार या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप लोग मुझसे DM करके पूछ सकते हैं।